नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल लव मैसेजेस लेके, जो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कैंसर हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। ये मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। इस मैसेजेस को आप 1 से लेके 7 जून तक देख सकते हो। और साथ ही साथ कोई एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आप उस क्वेश्चन को मन ही मन सोच के रखें। मैसेजेस के अंत में मैं आपको वो क्वेश्चन का आंसर कन्वे करूंगी एंजल गाइडेंस से पूछ के। जनरल होने की वजह से इसको आपको जनरल तरीके से ही देखना पड़ेगा। हो सकता है हर मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करे, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 1 से लेकर 7 जून तक आप इस मैसेजेस को देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कैंसर, आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर टू व्हाट फील्स राइट। ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने दिल की गहराई से उनकी जो प्यार है उसे महसूस करने की जरूरत है, तो आप फील कर पाओगे। आप जो भी फील कर पाओगे आपको ये महसूस होगा कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, अगर आप अपनी दिल की गहराई से इनके प्यार को महसूस करो तो। लड़ाई झगड़े में उलझे रहने से प्यार कभी भी महसूस नहीं होता है। हो सकता है आप लोगों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको समझा समझा के थक गए हैं और आप समझ नहीं रहे हो, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको दिल की गहराई से ही उनका प्यार जो है उसे महसूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूं ही तो ये आपसे बोल बोल के शायद थक गए हैं। आप लोगों को किसी भी रिश्ते में होना चाहिए। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए मैसेजेस नहीं है, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे आप नो कांटेक्ट में हो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन किसी भी रिश्ते में होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये मैसेजेस उन्हीं लोगों के लिए है जो लव रिलेशनशिप में है, किसी भी रिश्ते में है, शादी में है, उनके लिए। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। Give thanks for these blessings of love which we get from universe and each other। ये कहना चाहते हैं कि आपको यूनिवर्स को धन्यवाद करना चाहिए कि जो प्यार हमें मिला है एक दूसरे के रूप में और जो हमें यूनिवर्स ने गिफ्ट के रूप में हमें दिया है। मतलब ये इंसान आपके साथ जो प्यार है उसे यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स मानने के लिए कह रहे हैं कि ये जो प्यार मिला है बहुत अच्छा सोच है इस इंसान की, जिसकी भी एनर्जी आ रहा है कि ये जो प्यार मिला है ये यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है और ये गिफ्ट है आप दोनों एक दूसरे के लिए, जो यूनिवर्स ने एक दूसरे को प्यार के रूप में दिया है। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं कैंसेरियन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आप गुस्से में हो, बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, तो ये कहना चाहते हैं कि आपको रिश्ते को प्लेफुलनेस की तरह चलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हंस बोल के हंसी मजाक में दोस्तों के जैसे रिश्ते को निभाना चाहिए। हमेशा सीरियस नोट में रिश्ते को निभाना नहीं चाहिए। अगर आप हंस बोल लेते हो, एक साथ मिलके थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हो, तो देखिएगा रिश्ता कितना सहज हो जाएगा निभाना। और इनका ये भी मानना है कि लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। अगर आप हंसते हो तो दिल खोल के अगर हंसते हो तो ये सबसे बड़ा थेरेपी है खुश रहने की, और इसमें प्यार भी बढ़ता है। बहुत अच्छी बात है।
देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है इनके हिसाब से, बहुत अच्छी बात है। कभी दोस्ती की बात बोल रहे हैं, कभी यूनिवर्स को थैंक यू देने के लिए बोल रहा है। सोच बहुत अच्छा है। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सीक्रेट एडमायरर, ये आपसे कहना चाहते हैं समथिंग हैज़ डीपेस्ट फीलिंग फॉर यू बट आई एम योर सीक्रेट एडमायरर। ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए उनके मन में डीपेस्ट फीलिंग्स है। डीप नहीं, नॉट ओनली डीप, डीपेस्ट, एकदम गहराई से गहरा फीलिंग्स है। लेकिन हो सकता है कि ये आपको सामने आके नहीं बोल पाते हैं, सबके सामने आपका जो आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, आपका गुणगान नहीं गा पाते हैं। लेकिन ये आपका सीक्रेट एडमायरर है। दूर से भी ये आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, आपके काम को सराहते हैं, आपके हर चीज़ को ये अप्रिशिएट करते हैं मन ही मन और चुपके से। हो सकता है सामने आके बोलना संभव नहीं होता है, तो आपको ये लगता रहे इनको तो मेरा कुछ भी पसंद नहीं है, कभी भी इन्होंने मेरा तारीफ नहीं किया। ऐसा नहीं होता है, हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके काम को सराहते नहीं हैं, आपसे प्यार नहीं करते। नो, ऐसा नहीं है। हर इंसान बहुत ज़्यादा वोकल नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इमोशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बात करते हैं, क्योंकि उनमें हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए। देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। डीप इन योर हार्ट, पहले कहा कि अपनी हृदय के अंदर झांक के आप देखिए तो आपको महसूस होगा कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा यूनिवर्स को थैंक यू देने के लिए कि आप दोनों को मिलाया और इतना प्यार, अच्छा प्यार आपको मिला, उनको मिला। तीसरा, प्लेफुलनेस, हंसी मजाक के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाइए दोस्तों जैसा। चौथा, सीक्रेट एडमायर बोलते हैं ये खुद को आपका। अब हम देखेंगे कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आप जानना चाहते थे। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो सोच लीजिए। हम यूनिवर्स से पूछ के आपको बताते हैं कि आपका वो क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहा है। अगर आपने नहीं सोचा तो वीडियो को पॉज करें, फिर आके देखें कि आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। येस, नो, क्या दे रहे हैं यूनिवर्स। अगर आपने सोच लिया है तो मैं अभी कार्ड निकाल रही हूँ। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। अनलाइकली, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर है अनलाइकली। अनलाइकली इसलिए हो सकता है आप जिस तरीके से काम को करना चाहते हो, जिस तरीके से आप इन चीज़ों का आंसर ढूंढ रहे हो, आपका सोचने का तरीका, आपका आंसर ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत है, आपका उस काम को करने का तरीका गलत है, जिसकी वजह से अभी आपका ये काम नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप अपने सोचने की तरीके को बदलो, काम करने की तरीके को बदलो, तो आपका काम जरूर बनेगा। जिस तरीके से आप सोच रहे हो उससे बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन अभी आपका काम इसीलिए नहीं बन रहा है कि आपका सोचने का तरीका या फिर उस काम को करने का तरीका ही गलत है। अगर आप गलत तरीके से, गलत डायरेक्शन में काम करोगे तो वो काम कभी नहीं बनेगा, चाहे आपका सोच ही क्यों ना हो। तो आपको डायरेक्शन बदलनी है, सोच बदलनी है, जरूर आपका ये काम बनेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।